ठीक है, बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। तो सिंपली मैंने यहाँ से डेरिवेटिव पर टैप किया। अब जैसे डेरिवेटिव पे मैं टैप करता हूँ, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या है? सबसे पहले मैं देख रहा हूँ निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू, करंट वीक जो निफ्टी ओआई टेबल है वो मुझे यहाँ देखने को मिलेगी। फिर बैंक निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू, सेम करंट वीक की टेबल है ये। उसके अलावा ठीक है, ये तो हो गए करंट वीक की बात। फिर नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी ओआई टेबल एनडब्ल्यू देख सकते हैं आप। फिर निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू, जो तीनों इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, तीनों में आप फ्लक्चुएशन वाइज ट्रेड कर सकते हैं। ओआई चार्ट्स, ओआई चार्ट्स हमें बेसिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए देखना होता है, बट मैं आपको ओआई टेबल में ही बता दूंगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, और अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो कैसे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ग्रैब अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद निफ्टी ओआई टेबल मंथली कॉन्ट्रैक्ट सेम एज बैंक निफ्टी ओआई टेबल मंथली, तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तो जैसा कि हमारा कंसर्न था बैंक निफ्टी, तो सिंपली मैंने यहाँ से टैप किया बैंक निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू पर। ओपन करते ही मेरे पास ये आ गया करंट एक्सपायरी जो है, करंट एक्सपायरी है 29 जून। अब ये करंट एक्सपायरी भी है लास्ट वीक की, और सेम मंथली एक्सपायरी भी है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन चेन ये मिल गया आपको, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। लेफ्ट हैंड साइड में आपके कॉल ऑप्शन का डेटा है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन का डेटा है, और उसके बीच में प्रॉपर्ली एक लाइन मेंशन है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। सो इसका लॉजिक क्या है 10:30 के बाद यूज करने का? क्योंकि देखिए 10:30 से पहले जो वॉलेटिलिटी होती है वो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। 10:30 के बाद ये वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है तो जो बीटीएस ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने कल के दिन में बाइंग पोजीशन बनाई थी, वो मॉर्निंग में फटाफट से अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं। सो दैट्स वाई वहां पर क्या होता है, वॉल्यूम क्रिएट होता है काफी ज्यादा, क्योंकि बीटीएससी उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फटाफट से बुक करते हैं। फिर नई पोजीशंस को देखते हैं, जिनको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ फिर नई पोजीशंस बनाने को देखते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी आपने देखा होगा कि ग्रुप में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम पे जिसमें मॉर्निंग में अपडेट्स मिलती है, तो उसको देख के वहां पर कॉल्स या पुट बाय करते हैं। तो उस टाइम पर जो फ्लक्चुएशन है मार्केट की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि इस डेटा को 10:30 के बाद यूज करें। हाँ, 10:30 से पहले यूज करना है, यूज कर सकते हैं, बट रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा तब भी, बट रिस्क ज्यादा होगा अगर आप रिस्क मिनिमाइज करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपको गाइडेंस क्या देता है, अगर मैं सॉफ्टवेयर की की पॉइंट्स के बारे में बताऊं आपको, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है ये देखिए। क्रिएट योर ऑन स्ट्रेटेजी विद मिनिमाइजिंग योर ट्रेड रिस्क, सबसे पहला कंसर्न है ये। हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंट्री एंड एग्जिट इन मार्केट। फिर है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में इनहेंस करता है आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज। ये सारी चीजें ये सॉफ्टवेयर करता है। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि 10:30 के बाद, ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कॉल ऑप्शन देख लिया, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन का डेटा देख लिया। अब वन टू वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लास्ट लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर दिए हुई सारी चीजें, ये रहा, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट की हम बात करें तो द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ओआई बेसिकली है जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मींस पेंडिंग। इन दैट मींस लोगों ने बाय किए बट एंड ऑफ द टाइम सेल नहीं किया, पोजीशंस अभी भी कैरी कर रखी है। और किसकी पोजीशंस कैरी करी है? डेरिवेटिव्स की। अब डेरिवेटिव्स में क्या क्या आता है हमारा? डेरिवेटिव्स में आता है हमारा फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ठीक है, जो अब तक सेटल नहीं हुए मींस वही कैरी फॉरवर्ड है अभी भी पोजीशंस, उसको हम बेसिकली ओआई बोलते हैं। चेंज इन ओवाई, यानी कि जो टोटल ओवाई है उससे आज के दिन में क्या चेंज आए हैं ओवाई के अंदर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल ओवाई जैसे कि देख रहे हैं आप 43,70,000 है, बट अगर आज की बात करूं तो आज फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 13 लाख। जिसको यहाँ पे आप ये परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगी। कैसे कि यहाँ आप देखो जैसे कि ये जो है 18 लाख टोटल है ओवाई, बट आज कितने आए हैं? 15 लाख। तो ये जो परसेंटेज यहाँ पे दिया यानी कि 500 एक्स्ट्रा, मतलब 500 गुना एक्स्ट्रा जो ओआई है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ। यहाँ पे 300 गुना कल के मुकाबले, यहाँ पे 150, फिर वही 700 गुना यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने एक्स पोजीशंस ऐड हो रही है हर एक स्ट्राइक पर। क्लियर? उसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं ये कुछ हाईलाइटेड नंबर्स हैं, क्या क्या आपको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर की पॉइंट है
ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो हाईलाइटेड नंबर्स ये 3, तो कॉल साइड की बात करते हैं। जो कॉल साइड में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड नंबर्स आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है 44,000, 14,200 से लेके 43,200, यानी कि ऑलमोस्ट 11 स्ट्राइक है, 11 स्ट्राइक्स। अब 11 स्ट्राइक्स का मुझे ओआई मिल रहा है। अब उन ओआई के साथ प्रीमियम मिल रहा है उनका, और चेंज इन ओआई मिल रहा है। अब मैं बात करूं 44,200 से लेके 43,200 की, तो सबसे ज्यादा जो ओआई बिल्डअप है वो है 44,000 पर। और कितना ओआई बिल्डअप है? 43,70,000 अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं और कहीं भी देखो तो ये डेटा नहीं है। तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओआई जहां पर क्रिएट हो, वो हाइलाइटेड नंबर्स आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। कि बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ में जो रेंज है, जो रेसिस्टेंस है, वो 44,000 पर बना हुआ है। ठीक है, क्लियर? सेम एज अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट के लिए आपको पुट साइड का डेटा देखना है। सबसे ज्यादा ओआई कहां पर क्रिएट है? तो वो क्रिएट है 43,500 पर, जो कि ऑलमोस्ट 54 लैक्स अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, तो कॉल साइड से मुझे रेसिस्टेंस मिल जाएगा, और पुट साइड से जहां पर सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है वहां से मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। कि ये तो हो गई बात सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। अपार्ट फ्रॉम ये जो हाइलाइटेड नंबर्स आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये बेसिकली एट द मनी है, एटीएम बोलते हैं इसे हम। आज मॉर्निंग में जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ था, 43,700 के। अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पर चार्ट पर, ओपन कर लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, यही वो कैंडल थी 9:15 की, ऑलमोस्ट यही 43,672 के अराउंड। सेम 700 नियर बाय था, सबसे नियर बाय। तो 43,700 उसका स्ट्राइक हो गया एटीएम। इसके लिए आप ये जो बाइंग और सेलिंग या वॉल्यूम देखोगे, सबसे ज्यादा इन्हीं के नियर बाय दिखते हैं, क्योंकि एटीएम के नियर बाय ही ज्यादा लोग अपनी बाइंग और सेलिंग एरिया को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू ओटीएम, क्योंकि ओटीएम पर रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, रिवॉर्ड कम हो जाता है। पर जो एटीएम है वहां पर रिस्क और रिवॉर्ड इक्वल रहता है, और आईटीएम पर थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है आपका रिवॉर्ड और रिस्क। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। उससे पहले सॉरी, एक चीज स्किप करके, हमने ये तो देख लिया रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। मैंने आपको एक चीज क्लियर करी थी कि अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पर कोई ट्रेड लेनी है तो किस तरीके से लेंगे। अब यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने प्रॉपर एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले सपोर्ट, सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। अब क्लियर लैंग्वेज में बात करें तो ये गोल्ड के एक चार्ट का एग्जांपल है। ठीक है, ये सपोर्ट की लाइन ड्रो है। अब कैंडल ने जैसे यहाँ पे गोल्ड के कैंडल ने टच किया, शॉर्ट कवरिंग अपसाइड में, फिर सेम सिनेरियो रिपीट, उल्टा भी, फिर अगेन, फिर यही सिनेरियो यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड। ठीक है, सेम इसी में अब रेसिस्टेंस में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। Resistance level is a price level where the price tends to find resistance as it going up। अब इसमें क्या है, यहाँ पे टच करा डाउन, फिर यहाँ पर डाउन, फिर थोड़ा सा सिनेरियो रिपीट, फिर डाउन, फिर यही सिनेरियो रिपीट यहाँ पर आने के बाद डाउन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक्चुअल में दोनों में ऑपोजिट कनेक्शन है। जब भी मार्केट सपोर्ट पर हो तो वहां से अपसाइड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब भी मार्केट रेसिस्टेंस पर हो डाउन साइड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सपोर्ट हमारा है 43,500 पर, रेसिस्टेंस है हमारा 44,000 पर। लाइव डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, आज गैप डाउन हुआ मार्केट, सभी को पता है। डाउन आने के बाद कहां तक डाउन आया, लो कहां का लगाया, 43,519। हमारा सपोर्ट कहां पर बना हुआ था, 43,500 पर। वहीं से मार्केट रिवर्स करता है, और रिवर्स करके अभी आप देख लो 519 से 716 चल रहा है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थ्योरी पे प्रॉपर बिलीव करते हैं तो 200 पॉइंट इजीली आपने बैंक निफ्टी में अर्न किए होते, जिसके पास भी सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक है, प्रॉपर। अपार्ट फ्रॉम द डेटा, ये तो हो गई बात सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। बट समटाइम आपको सिर्फ डेटा के बेसिस पे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड नहीं करनी है, डेटा को भी फॉलो अप में रखना है। अब डेटा को कैसे आप फॉलो अप में रख सकते हो, उसके लिए यहां पर आना है, स्क्रॉल करके इंट्राडे डेटा। इंट्राडे डेटा में आपके पास एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी है। अब वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी क्या है, 1 to 1 देख सकते हो आप वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले जो कंफर्मेशन मिलेगी, ठीक है, वो मुझे मिलेगी, विल मूव आवर्ड्स ट्रेड बाइंग ऑप्शन वेयर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज लेस।
नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा, पहली कंफर्मेशन वो होगी मेरी। स्नैपशॉट ले सकते हैं आप सभी, अगेन रिपीटिंग कर रहा हूं, चेंज इन ओवाई का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस तरफ मेरी पहली कंफर्मेशन होगी। सेकंड कंफर्मेशन, PCR. If PCR 1.25, then buy call option. If PCR 0.80 से नीचे, then buy put option. ठीक है, क्लियर लैंग्वेज में बात करें, PCR अगर 1.25 से अबव दिखता है या 1.25 होता है तो मैं कॉल साइड में एंट्री बनाने को देखूंगा। अगर PCR मेरा 0.80 के नीचे होता है तो मैं पुट साइड में एंट्री बनाने को देखूंगा। ठीक है, PCR का एक्चुअल मतलब है पुट कॉल रेशियो, ये निकलता कैसे है इसको भी लाइव देखेंगे अभी। थर्ड, यानी कि ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, बोथ सिग्नल आर सेम डायरेक्शन। अब जैसे एग्जांपल के सिग्नल्स कौन कौन से, ऑप्शन सिग्नल है, साथ ही में वी वेब सिग्नल है। अब दोनों सिग्नल या तो बाय हो या दोनों सिग्नल सेल हो, ऐसा ना हो एक सिग्नल बाय हो और एक सिग्नल सेल हो, तो उस टाइम पे ये कंफर्मेशन मैट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं लाइव डेटा पे। तो इंटर डेटा में आ गया, पहली कंफर्मेशन थी चेंज इन वाई का टोटल, तो ये चेंज इन वाई है, ग्रीन कलर में मेंशन है, यहाँ पर इसका टोटल आ रहा है। अब ये जो टोटल आप देख रहे हैं चेंज इन वाई का, यही कॉल साइड का चेंज इन वाई है, ये पुट साइड का चेंज इन वाई। ठीक है, अब आपके पास दो टाइम फ्रेम होते हैं यहाँ पर, आपको किसी भी इंडेक्स में प्रॉपरली एनालिसिस के लिए 5 मिनट और 15 मिनट। अब आपके लिए सफिशियंट टाइम और सुटेबल टाइम कौन सा रहेगा? सो उसके लिए सिंपली आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे आप रिजल्ट देख पाएंगे। कैसे? क्योंकि 5 मिनट पर आपके पास डेटा देखिए कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन के साथ आ रहा है। अभी हो रहा है 11:54 मिनट हो रही है, 11:54, और लास्ट डेटा मेरे पास आ रहा है 11:50 का। अगर मैं इसको 15 मिनट पे कर देता हूँ तो लास्ट डेटा मेरे पे 11:45 का आ रहा है, उससे पहले 11:30 का। अब इसके बीच में जो दो कैंडल है 11:35, सॉरी हाँ 11:35 और 11:40, उसका डेटा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और आज की जो मार्केट है, अगर हम मार्केट की बात करें तो ये देखिए अप एंड डाउन कितनी तेजी से, जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ये 5-5 मिनट की कैंडल है और कितने कितने पॉइंट्स की। अगर नॉर्मल से नॉर्मल भी मैं बात करूँ 712, ये 677, सेम वही सिनेरियो, फिर यही सिनेरियो, ऑलमोस्ट एक एक कैंडल 60 से 70 पॉइंट की इजीली बन रही है। तो वॉलेटिलिटी जब ज्यादा हो तो सबसे बेस्ट ये टाइम फ्रेम रहता है कि आप इसको जो है इस डेटा के अकॉर्डिंगली 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें, वो ज्यादा आपके लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू 15 मिनट। अब देखिए ऑटो रिफ्रेश हो गए, 11:55 पर 11:55 का डेटा आ गया। ठीक है, आप देखते हैं डेटा के अकॉर्डिंग कॉल पुट। पहले कंफर्मेशन मैंने आप सभी को बताई थी कि चेंज इन वाई का टोटल जिसमें तरफ कम होगा उस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो मैंने देखा चेंज इन वाई का जो टोटल है कम किस तरफ है, यहाँ पर कॉल साइड में है 1,16,00,000, पुट साइड में है 1,68,00,000। तो डेटा कम किस तरफ है, कॉल साइड। और कम की तरफ ही क्यों जाना होता है, क्योंकि क्राउड के अगेंस्ट काम करना है हमें, हमें क्राउड के फ्लो में काम नहीं करना है कि मार्केट में तो भाई अभी मार्केट चलो आज डाउन थी फिर अभी एकदम से आप आ गई अब वापस से डाउन आएगी, तो वो डायरेक्शन मार्केट से निकाल दीजिएगा। हमें क्या है बेसिकली, हमें बेसिक से थंब रूल फॉलो करने हैं कि हमें मार्केट के जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके अपोजिट काम करना है, जो पोजीशन जहां पे सबसे ज्यादा बन रही है उसके अपोजिट काम करना है। क्योंकि क्राउड मार्केट में 99% क्राउड लॉस करता है, सेबी की रिपोर्ट आप सभी को पता ही है। तो इसीलिए हमें जिस भी तरफ डेटा कम है उस तरफ जाना है। पहले मैंने देखा डेटा कम है कॉल साइड, पहली कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, पीसीआर है बेसिकली पुट कॉल रेशियो। अब ये पीसीआर कैलकुलेट कैसे होता है और निकलता कैसे है, तो पीसीआर सिंपली ऐसे निकलता है, जो यहाँ पे 1.45 आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था 1.25 से अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 के बिलो देन बाय पुट ऑप्शन, 1.45 के अबव है अभी। अब निकलता कैसे, जो चेंज इन हुआ पुट साइड का है, इसको हम डिवाइड करते हैं कॉल के साइड से, जिसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। ठीक है, तो सेकंड कंफर्मेशन भी मैट, फर्स्ट कॉल साइड जाना है डेटा का, में सेकंड पीसीआर भी मेरे फेवर में। थर्ड एंड फाइनल, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। सिग्नल्स कौन कौन से बताए थे हमने, ऑप्शन सिग्नल और वी वेब सिग्नल। अब दोनों का यूज क्या है, सबसे पहले यूज समझते हैं दोनों का। ठीक है, तो वी यूज जो है यहाँ पर ऑप्शन सिग्नल, ऑप्शंस की एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। ऑप्शंस की एक्टिविटीज मींस ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग बाय कर रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल कर रहे हैं। सेम एज वी वेब फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी जो है
वो मेट होती है। अब जब ये ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मेट हो रही है, ठीक है, इट मींस यहाँ पे मेरी तीनों कंफर्मेशन मिल गई। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जब तीनों कंफर्मेशन मिल रही है तो मुझे क्लियर हो गया कि दोनों सिग्नल बाय है। अब मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है। अब कॉल ऑप्शन तो बाय करना है, बट मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और मेरा टारगेट क्या रहेगा, इस सारी चीजों के ऊपर बात आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम डेटा देखें तो ये तो हो गया कॉल ऑप्शन बाय करना है। अब एक बैक टेस्टेड डेटा लेते हैं आज ही का, ठीक है। ये डेटा आप देख रहे हो, मैंने पोजीशन बनाई थी, कब बनाई थी, 10:57 पर। तो 10:55 का ही डेटा लेंगे हम, ठीक है। क्या सिनेरियो था, पहली कंफर्मेशन, चेंज इन वाई का टोटल कम किस तरफ है, कॉल साइड। सेकंड, 1.25 के अबव। थर्ड, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे ये जो प्राइस और वीवैप आप देख रहे हैं, ठीक है, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये जो प्राइस है ये फ्यूचर्स का प्राइस है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। और ये जो प्राइस है ये उसी के ऊपर वीवैप का इंडिकेटर लगा हुआ है। इसको आप लाइव देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जैसे प्राइस है, अब ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओपन हो गया, ठीक है। इंडिकेटर्स में जाके सिंपली मैंने यहाँ पर सर्च किया वीवैप, ठीक है, ये लग गया यहाँ पर वीवैप। थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अभी वो डाउन कैंडल बनी है, बट उसके बाद भी देखेंगे। अब हमने क्या किया यहाँ पर, ये चीज आपको पता चल गई कि जो वीवैप और प्राइस फ्यूचर्स का था, ठीक है, क्लियर। सो ये आपको क्या हेल्प करते हैं, जो प्राइस और वीवैप है ये आपको तीन चीजें बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी तीन कंफर्मेशंस देखी, उसके अलावा प्राइस और वीवैप का जो पहला यूज है वो आपको वॉलेटिलिटी बताता है कि आपका अभी जो आप ट्रेड लेने जा रहे हो वो रिस्की है या रिस्की नहीं है। वो कैसे बताता है, जो प्राइस और वीवैप का गैप है, प्राइस और वीवैप में जितना ज्यादा गैप होगा आपकी जो एंट्री उतनी ज्यादा रिस्की होगी, और गैप जितना कम होगा उतना ज्यादा रिस्क कम होगा, क्लियर। तो पहली चीज। दूसरी चीज क्या बताता है, दूसरी चीज आपको ये स्ट्राइक चूज करने में हेल्प करता है कि आपके ये तो हो गई कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन के बाद आपको कॉल ऑप्शन लेना है या पुट ऑप्शन लेना है ये तो पता चल गया, बट कौन से स्ट्राइक का लेना है ये भी तो पता होना चाहिए। वो चीज ये आपको हेल्प करता है। थर्ड, अब आपने स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना होता है, क्योंकि आपने एक चीज बाय करी, बट बाय करने के बाद आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल में आप बाय क्या कर रहे हो, तो उसमें रिस्क कितना, रिवॉर्ड कितना है, ये तीन चीज। अब 10:55 पर देखा मैंने, पहली कंफर्मेशन मैट, सेकंड कंफर्मेशन मैट, थर्ड कंफर्मेशन मैट। अब मैंने प्राइस और वीवैप में गैप देखा, गैप कितने पॉइंट का है, जस्ट 27 पॉइंट का है। अब बात करें गैप कितना कितना बियर करना है हमें, जितना कम गैप मैंने आपको बताया उतनी अच्छी एंट्री। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 30 से 50 पॉइंट का गैप इनफ गैप है एक फ्रेश एंट्री के लिए, जहां पर रिस्क आपका बहुत ज्यादा कम होगा। अब 70 से 80 पॉइंट पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है, ठीक है। लास्ट टू लास्ट 120 से 130 पॉइंट। अगर 120 पॉइंट 130 पॉइंट से ज्यादा गैप आपको प्राइस और वीवैप में दिखता है तो उस टाइम पर आप अवॉइड कर दें अपनी कंफर्मेशंस, तो वो ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो उसके बेसिस पर ही फिर आपको आगे उसको फ्लक्चुएशन को देखना है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, मैंने ये चीज देख लिया 27 पॉइंट का गैप है, इनफ है फ्रेश एंट्री के लिए। तो मैंने ये देखा सबसे पहले प्राइस 43,703, इसके सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, यही स्ट्राइक है 43,700, ठीक है। इसका मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया, क्यों, क्योंकि कंफर्मेशन मेरे फेवर में थी, कॉल साइड में थी। ये हो गया मेरा स्ट्राइक। वॉलेटिलिटी मैंने देख ली, रिस्क नहीं है क्योंकि 27 पॉइंट का गैप है। अब बात आते हैं स्टॉप लॉस की, तो मैंने बताया कि 30 से 50 पॉइंट का गैप फ्रेश एंट्री के लिए इनफ है। तो यहाँ पर जस्ट सोने 27 पॉइंट, तो मैंने इसमें क्या किया कि 23 पॉइंट और लेस कर दिए। क्यों लेस करे, क्योंकि मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ और वीवैप नीचे है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो अगर मैं इसमें 23 पॉइंट और लेस करता हूं तो ये हो जाएगा 43,653, ठीक है। अब टोटल मैंने 50 पॉइंट का ऐसे ले लिया, सेम 50 पॉइंट्स का ही मैं टारगेट रख सकता हूँ या 50 75 या 100 पॉइंट का टारगेट रख सकता हूँ एज पर माय रिस्क और रिवॉर्ड, ठीक है।
सिनेरियो आपको पता चल गया कैसे मैंने यहाँ पे इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक उठाया, गैप देखा वॉलेटिलिटी के पास, फिर उसके बाद 30 से 50 पॉइंट आप अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग रख सकते हो। और ये जो 50 पॉइंट मैं ले रहा हूँ ये प्रीमियम के 50 पॉइंट नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो 50 पॉइंट है ये इस इंडेक्स के, फ्यूचर्स के इंडेक्स के 50 पॉइंट है। क्लियर? तो उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन मिल गया कि आप चलो एक परफेक्ट टाइम है एंट्री बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक कॉल ऑप्शन बाय किया था यहाँ पर, यही टाइम फ्रेम था 10:57 पर, 262.60 रुपये उस टाइम पे प्राइस चल रहा था। 2 लॉट मैंने डाले थे नॉर्मल से नॉर्मल, ठीक है। अभी टाइम जो हो रहा है एक्चुअल 12 बज गए। हाँ, आज मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, वो कैसे कर रही थी आप देख सकते हो, 705, फिर 1 भी आई, फिर डाउन, फिर अब ऑलमोस्ट फिर वही सिनेरियो रिपीट। और यहाँ पर ऑलमोस्ट आके मेरा एक पहला टारगेट जो 50 पॉइंट का था, ऑलमोस्ट 48 पॉइंट, वो हिट होता। वो कब हुआ? 11:55, यानी कि ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद। बट अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो कहीं भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ? जो मैंने लिया था 43,650, कहीं नहीं हुआ। मार्केट एक रेंज में ही घूमती रही और उस रेंज से घूमते घूमते निकली, बट एंड ऑफ द टाइम डेटा मेरे फेवर में था, तो मुझे कहीं भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट अभी इसको रिफ्रेश करें, अभी लॉस भी दिखाएगा आपको ये, ठीक है, 260। बट अभी भी अगर मैं बात करूं एज पर द सेंटीमेंट, तो अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है इसका, अगर हम डेटा में देखें यहाँ पर 280 चल रहा है। ये थोड़ा सा ऑब्स्ट्रा भी आपको डिले दिखा रहा है, ठीक है। आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में जाके देख सकते हो 43,700 का जो कॉल ऑप्शन है, अभी उसका एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है। हमारी बाइंग रेंज थी 262 और अभी जो प्राइस चल रहा है उसका ऑलमोस्ट 272 के अराउंड चल रहा है। आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप पे देख सकते हो, 10 पॉइंट, ऑलमोस्ट वही 500 रुपए इजिली आप अर्न कर सकते थे। ये तो हो गई नॉर्मल स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं रिवर्सल की। इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट? अगर किसी का कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकता है। पॉज ले रहा हूँ 1 मिनट का, अगर किसी का कोई डाउट है तो क्यूएनए बॉक्स में डाल दीजिए, फिर हम मूव करेंगे अदरवाइज रिवर्सल की तरफ। बिल्कुल रवि जी, मीटिंग रोज होती है, लाइव मार्केट में होती है, 11:30 to 12:30 टाइमिंग है इसकी, ठीक है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं आप सभी, अब वो रिफ्रेश होने के बाद एक्चुअल प्राइस आ गया, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप मिनिमम कैपिटल के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हो, रिस्क फ्री ट्रेड, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रेड की बात करी हमने। अब रिवर्सल कैसे पता करें, जैसे कि आज हमने देखा मार्केट कैसे रिवर्स करती है। अब फ्यूचर से हटा के इसको नॉर्मल बैंक निफ्टी ओपन करते हैं, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। सिनेरियो मैंने बताया था कि सपोर्ट से बाउंस बैक करा और किस तरीके से बाउंस बैक करा। उसके अलावा रिवर्सल कैसे पता कर सकते हो, तो रिवर्सल पता करने का सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, ये जो प्राइस और वीवैप देख रहे हो, इसका क्रॉसओवर बनेगा। और जब ये क्रॉसओवर बनेगा जब आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप देखो ये कब बना था, 10 बजे के अराउंड क्रॉसओवर बना। 10 बजे का डेटा ले लेते हैं, पहले देखते हैं प्राइस क्या था, ठीक है। ये जो प्राइस है यहाँ पर, ये देखो प्राइस 43,593 है और वीवैप ऊपर है, फिर धीरे धीरे प्राइस के पास आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वीवैप नीचे हो गया, प्राइस ऊपर, फिर अगेन सिनेरियो वही रिवर्स हुआ, वीवैप ऊपर प्राइस नीचे, फिर अगेन प्राइस ऊपर वीवैप नीचे, फिर ऊपर ही जाता गया, अब जाता गया। तो इस सिनेरियो को आप देख सकते थे, मींस क्रॉस ओवर बना। कैसे क्रॉस ओवर बना, यहाँ पर कि जो प्राइस है, प्राइस वीवैप के ऊपर निकला, उसको आप ये जो बैंक निफ्टी ट्रेंड है इसमें देख सकते हो, ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिफिकेशन होगा। जब ये क्रॉस ओवर बना तो इट मींस वहां से आपके जो कंफर्मेशन थे वो ज्यादा अच्छे हो गए। तो रिवर्सल देखने के लिए सिंपली ये प्राइस और वीवैप का क्रॉस ओवर देखना है। जब भी प्राइस, हम सिंपली बात करें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है वीवैप नीचे है, प्राइस ऊपर है, तो ऑपोजिट यानी कि कॉल साइड में देखना है। अब वीवैप ऊपर हो, अगर प्राइस नीचे को क्रॉस ओवर करेगा वीवैप को, तो मींस डाउन साइड में फिर आपको देखना है। अगर ऊपर को क्रॉस ओवर कर रहा है प्राइस, तो वहां पर आपको पॉजिटिव साइड देखना है। अगर नेगेटिव साइड क्रॉस कर रहा है
तो इट मीन्स वहां पर आपको डाउन साइड में देखना है। क्लियर? तो इस तरीके से आप रिवर्सल भी फाइंड कर सकते हो। सेम यही सिनेरियो आपको निफ्टी में भी रखना है, ठीक है। निफ्टी में भी वही सिनेरियो। अब निफ्टी में कहां पर अगर हम देखें कैसा सिनेरियो मैट होता है, वो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैट हुआ था, जो क्रॉस ओवर बना था, ठीक है। पहले नीचे था, यहाँ पे भी एक बार बना था बट कंसोलिडेट नहीं कर पाया, फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी। तो इस तरीके से देख के आप कर सकते हैं। मिस्टर सैमी, आपको सिंपली जस्ट इतना याद रखना है, डेटा जिस भी तरफ कब हो, कॉल साइड या पुट साइड, जिस भी तरफ डेटा कब हो उस डायरेक्शन में आपको जाना है। डजंट मीन आप बाकी की चीजें छोड़ दीजिए कि आप उसमें ज्यादा आप डीपली, क्योंकि आप एक कंसर्न ऑलमोस्ट फोर्थ या फिफ्थ बार पूछ रहे हैं लगातार 4-5 सेशन। तो सिंपली एक चीज आप अपने दिमाग में रखिए, जो सिंपल जो कंफर्मेशन है हमारी पहली कंफर्मेशन, उसमें चेंज इन होएगा टोटल जिस भी तरफ कम है वो देखना है हमें। डजंट मीन कहां पर जा रही है मार्केट, कैसी मार्केट है। पहली कंफर्मेशन हमें डेटा देखना है, जो डेटा है क्या कह रहा है, जो ओआई का डेटा है चेंज इन ओआई, ये एक्चुअल में क्या कह रहा है, उस डेटा को फॉलो अप में रखना है, ठीक है। मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेशन पर। जो नेक्स्ट सेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि सिंपली, ठीक है, स्टॉक्स की बात करी थी हमने, लर्न अबाउट डिलीवरी परसेंटेज कॉन्सेप्ट। सर टेलीग्राम वाला मीटिंग हो गया है क्या? हम टेलीग्राम चैनल के लिए उसकी एक मीटिंग चाहिए थी। बिल्कुल रवि जी, मैं अभी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले लर्न अबाउट डिलीवरी परसेंटेज कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सिंपली यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हैं, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर एक डिलीवरी एवरेज स्कैनर दिया हुआ है हमने, ठीक है, जो कि आपको सिंपली जस्ट वन टैप में ये बता देता है, जैसे कि आप देख सकते हो परसेंटेज वाइज कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे कि ये 50% है, मुझे ऐसे चाहिए कि जिस स्टॉक में 50% से ज्यादा लोग डिलीवरी में बाय करके चल रहे हैं, मैंने इस पर टैप किया 50% पे, अब मेरे पास स्टॉक आ रहे हैं। ये वो स्टॉक्स है जिसमें 50% से ज्यादा, जो स्टॉक्स अभी मार्केट में लिस्टेड है, जितने स्टॉक्स आए हैं उसमें से 50% से ज्यादा स्टॉक में डिलीवरी में बाय हो चुका है, यानी कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट्स करके चल रहे हैं। क्लियर? ये वो स्टॉक्स है। सेम इसी को 60 करते ही अलग आ जाएगा डेटा, 70 करते ही और ज्यादा वो दिख जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब आपको लास्ट और फाइनल कंसर्न था हमारा टेलीग्राम के बारे में, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, से रिलेटेड मैं उसकी प्रेजेंटेशन ओपन कर देता हूँ। डेटा थोड़ा सा पुराना है हमारे पास, ठीक है। अभी मेरे पास लाइव डेटा नहीं है रवि जी टेलीग्राम का, जैसा आप बोल रहे हो, ठीक है। बट मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। सबसे पहले तो हम ये ओपन करते हैं। ठीक है, सिंपली जैसा कि यहाँ पर ये प्रीमियम चैनल है हमारा एक टेलीग्राम का, सीए नितिन जी जिसको असिस्ट करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इनको 15 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, जी बिजनेस पर इनका शो भी आता है, निफ्टी के निशानेबाज, ठीक है। अब इसमें आपको क्या मिलता है, सबसे पहले इंडेक्स व्यू अपडेट मिलता है, दोनों ही इंडेक्स मिलते हैं अपडेट। उसके बाद निफ्टी इंडेक्स कॉल ऑप्शन, यानी कि निफ्टी की कॉल ऑप्शन रहती है, और डेटा अपडेट टेबल्स, ये जो आप डेटा अभी हमने यहाँ पे देखा ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का, सिर्फ ये डेटा मिलता है आपको हर 15 मिनट पर, ठीक है। ये डेटा आपको नहीं मिलता, और जो भी आप बाकी के डेटा वो नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये डेटा मिलता है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाती है मंथली, और ट्रेनिंग एंड फ्री हैंड होल्डिंग वेबिनार्स। अब कॉल्स किस तरीके की रहती है, सिंपली सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पर हमने प्रॉपरली एक आपको बता के चलते हैं कि व्यू कैसा है मार्केट का, ठीक है। उसके बाद लो रिस्क कहाँ पर है, ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट। फिर इस तरीके से प्रॉपरली कॉल्स दी जाती है, कॉल्स किस तरीके से होती है, बाय कॉल ऑप्शन इतने का ये टारगेट है, इससे इतने का ये स्टॉप लॉस है, बाय। अब बाय करनी है कॉल तो उसके पीछे रीजन दिया जाता है कि किस वजह से बाय करनी है वो कॉल ऑप्शन। डेटा थोड़ा सा पुराना है बट प्रॉपरली इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। सेम जो भी कॉल्स नितिन जी के थ्रू दी जाएगी, हर एक कॉल के पीछे पहली चीज आपको
प्रॉफिट बुक कराना है तो ऐसे बताएंगे कि 50% मीन्स 1 से 2 लॉट में बोलते हैं, ज्यादा लॉट में ट्रेड करने को नहीं बोलते। तो 2 में से जैसे कि 50% बुक, यानी कि 1 लॉट का प्रॉफिट आपको बुक कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं कि जिससे कि आपने जो होल्डिंग बाय करी थी उसमें आपको स्टॉप लॉस हिट भी हो तो भी आप एंड ऑफ द टाइम प्रॉफिट करें। और प्रॉपरली इस तरीके से बताते रहते हैं। ये आप देख सकते हो, जो भी कॉल्स दी जाएगी किस वजह से दी गई है, प्रॉपरली उस पर स्ट्रेटेजी बनी होती है कि क्यों हम वो कॉल दे रहे हैं, प्रॉपर बताया जाता है उसके फेवर में। तो इस तरीके से रवि जी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम Q&A सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब किसी के कोई डाउट्स है ड्यूरिंग द सेशंस, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं यहाँ से। 1 to 1 उन सभी के आंसर्स दूंगा मैं आप सभी को।